चलिए रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। देखिए ल ल अब ये पेन सही नहीं चल रहा। ल ल ल ल ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये हो गया। यहाँ पर अ ई उ री री ए ओ। इसमें से लरी तो हमने पहले हटा दिया था, अ लगा दिया तो ये लट बन गया, ये लिट बन गया, ये लुट बन गया, ये लिट बन गया, ये आपका लेट बन गया, ये आपका लोट बन गया। यहां तक तो हमने ट का प्रयोग किया। अब ये ट खत्म। अब इसकी जगह पर हम क्या करने वाले ग। तो ग में लंग बन गया, फिर लिंग बन गया, फिर उसका लुंग बन गया और लिंग बन गया। ये टोटल 10 लकार हो गए। अब इन 10 लकारों में तो 6 ऐसे दिख रहे हैं जिनके अंत में ट है, और 4 ऐसे दिख रहे हैं जिनके अंत में क्या है, ग है। ठीक है ना। तो जो ये 6 दिख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं हम, टिथ। टिथ क्यों, इसमें ट की इत संज्ञा होती है। किसकी इत संज्ञा होती है, ट की, इसीलिए इनको बोलते हैं टिथ। ठीक है। और ये क्या है, ग। तो इसमें किसकी इत संज्ञा होती है, ग की। इनको क्या बोलेंगे हम, गित बोलेंगे, गित। टित और गित। ठीक, ये हो गया टित, ये हो गया गित। अब इन सब में से ना एग्जाम में मोस्टली पूछने वाला प्रश्न क्या है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक लकार है लेट। लेट जैसे हिंदी भाषा में होता है ना लेट, ये क्या है, ये लेट ही हो गया। पता है, मैं एक दिन एक वीडियो सुन रहा था, शायद उसका था विपिन बिंद्रा, वो विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा का नाम आप लोगों ने सुना हो, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस बिजनेस के लिए वो सलाह वगैरह देते, तो उनकी वीडियोस आती है। एक दिन सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि जापान में ना लोग क्या करते हैं। जापान में एक कोई गया था, कंपनी का मालिक, क्या कोई पता नहीं क्या था, वो गया तो किसी से मिलने के लिए गया और वो 2 मिनट लेट हुआ। 2 मिनट लेट हुआ तो उधर के जो लोग हैं उन्होंने क्या बोला, आप लेट हो। और हमारे यहाँ पर लेट का मतलब समझते हो क्या होता है, स्वर्गवास होना। तो यहाँ भी बोलते हैं ना, वो तो लेट हो गए, मतलब वो उनका स्वर्गवास हो गया। और जब कभी भी नाम लगाते हैं, नाम के आगे लगाते हैं ना, लेट श्री श्याम, मतलब लेट श्री करके, या लेट लेट लगा देते हैं, स्वर्गीय से। तो वही उसी प्रकार ये भी लेट जो है ना, वो लेट हो गया। मतलब ये लेट का हो गया है हमारा अभी के लिए लौकिक संस्कृत से। लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता। जो लौकिक संस्कृत हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें इसका प्रयोग नहीं होता। ठीक, तो इसका प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग केवल कहां मिलता है, वेद में। वेद में, वेद जिसे हम ऐसे, आपको फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एग्जाम के अंदर में ना वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि वेद नाम ही नहीं लिखा होगा। एग्जाम में ऑप्शन के अंदर में लेट लकारस्य प्रयोगः कुत्र भवति, लेट लकार का प्रयोग कहां होता है। हाँ, वो वेद ऑप्शन में होगा ही नहीं। वहां पर क्या होगा, छंद, छंद या छंदस। मतलब अगर प्रातिपदिक लिखेंगे तो छंदस लिखेंगे, नहीं तो ऐसे, या ऐसे कर सकते छंदसी। ऐसा छंदसी, सप्तमी वेदे या छंदसी, वेद में या छंद में।
वेदों को छंद भी बोला जाता है, तो इसीलिए छंदसी प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होना, अगर वेद शब्द मिले तो वेद को करके आओ, और नहीं तो छंदसी मिले तो छंद। ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि लेट लकार का प्रयोग कहाँ होता है, तो वो छंदसी। उसके बाद में अब देखो, ये हट गया, तो अब कितने बच गए? 9। अब 9 बच गए धातु, वो लकार। अब 9 लकार बच गए, तो फिर इन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा, 9 लकार नहीं होने चाहिए, 10 का 10 करने हमें। तो फिर इन्होंने क्या किया, लिंग लकार जो है ना, ये लिंग, इसके 2 बना दिए। एक हो गया विधि लिंग, दूसरा हो गया आशीर लिंग। ऐसा कौन है? आशीर लिंग, ऐसा। ठीक, विधि लिंग और आशीर लिंग। अब इसके 2 हो गए भेद, तो अब टोटल मिलाकर के 1 2 3 4, ये हट गया, 5वां हट गया, 6 तो 5 6 7। अब 7 में लिंग के, तो यहां पर ऐसे कर देंगे 7 8। ठीक है, 9 और 10। ठीक, रहेगा 10 ही। लेट लकार को वैसे कभी भी 10 लकार बोला जाएगा तो उसमें लेट लकार को गिनना है। लेट का प्रयोग अभी होता नहीं है, परंतु पहले वेद के अंदर में जो वैदिक मंत्र है, उन मंत्रों के अंदर में अभी भी लेट लकार का प्रयोग देख सकते हैं। ठीक है, जो व्याकरण के अच्छे विद्वान होते हैं वो लेट लकार का प्रयोग देखते हैं। अब लेट लकार में अलग अलग रूप हुआ करते थे। हाँ, जैसे अभी लट लकार के अंदर में यहाँ पे निश्चित है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छता गच्छामि गच्छाओ गच्छामा, ऐसा ही रूप बनेगा। परंतु लेट लकार में गच्छति गमति पता नहीं क्या क्या रूप बनते हैं। ठीक है, तो वो मुझे भी नहीं पता क्या क्या रूप बनते हैं, क्योंकि वो वैदिक ही जान सकते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आया सबको? हरिओम। यस सर। चलिए फिर आगे हम लोग चलते हैं पुस्तक पे। अब देखिए, यहां पे दिया है पाणिनि पाणिनि उक्ताहा। अच्छा, पाणिनि युक्ताहा, यहां पर कौन सा संधि है? कौन बताएगा? पाणिनि युक्ताहा कौन सा संधि है? पाणिनियुक्ताहा, यण संधि। यण संधि। किसने बोला? पूजा रजोरा जी, बहुत बढ़िया। इको यणची, देवदत्त जी, इको यणची नहीं है, संधि विच्छेद किया जा रहा है, जवाब। संधि विच्छेद किया जा रहा है, पाणिनि उक्ताहा। ठीक है, ई है, ई को यानी जी कहां लगता है? ए ओ आई औ को। जब यहां पर पूर्व पद में ए ओ आई औ ये हो तभी होगा ये ई को यानी जी वो ए। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक तो है, ठीक तो है देवदत्त जी। मुझे लगा आप एक एच ओ वाई बोल रहे हो। सही है सही है सही है सही है। ई उ, हाँ बिल्कुल सही हो आप। मुझे लगा आप एच ओ वाई बोल रहे हो, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा था। ठीक, ई उ रील री की जगह पर में ई की जगह पर में य होगा। तो इको यणचि सूत्र है इसका, यण संधि का ही। पाणिनि युक्ताः 10 लकाराः इत्थम भवन्ति, वर्तमान भूत भविष्य काल त्रयम भवति। अब 3 काल होते हैं, ये तो सबको ही पता है। जो लोग इंग्लिश बचपन में भी पढ़े होंगे उनको पता होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वैसे ही हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। संस्कृत में भी 3 ही काल होते हैं, परंतु इन तीनों कालों में भी ना
संस्कृत देखो इसीलिए बोली जाती है संस्कृत विश्व की सबसे अच्छी भाषा क्यों कही जाती है। आप किसी भी काल में चले जाओ, वो किसी भी भाषा में चले जाओ, उसमें काल को भी बांटा नहीं गया, इसमें भूतकाल को भी बांटा गया, भविष्य काल को भी बांटा गया। अब वो कैसे बांटा गया है ये चीज हम देखते हैं अभी। देखिए लट लकार वर्तमाने, लेट वेदे, मतलब लट लकार जो होता है वो वर्तमान काल में होता है, लेट लकार जो होता है वो वेद में प्रयोग होता है। भूते लुंग लिटस तथा, भूत में लुंग और लिट होते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर विद्याधि विद्याशीषोस्तु, विधि और आशीष, जो अभी हमने मैंने बताया था विधि और आशीष, आशीष लिंग और विधि लिंग, उसमें लिंग लोट ये दो होते हैं, ठीक है। लुट लिट और लिंग ये किस में होते हैं, भविष्य में, जो भविष्य में। ऐसे करके इन्होंने भविष्य काल में बांटे हुए हैं, ठीक है। अब ये तीनों कालों में इन्होंने बांटा है, हम लोग ये देख लेते हैं किस काल में किसका लकार का प्रयोग होता है। जैसे लट लकार तो वर्तमान काल के लिए, वर्तमाने लट सूत्र होता है, उदाहरण इसका भवती है। लिट अनद्यतन भूत, परोक्ष भूत, अनद्यतन, अनद्यतन देखिए एक होता है अद्यतन, अद्यतन का मतलब क्या होता है, अद्यतन का मतलब होता है आपका अद्यतन, अद्यतन का मतलब हो गया जो आज के दिन, आज का, जैसे बोलते हैं अद्यतन समाचार पत्रम, आज का समाचार पत्र, आज के समाचार पत्र में ये कहा गया। अद्यतनी कक्षा व अद्यतन कक्षा समास करके अद्यतन कक्षा, अद्यतन कक्षा का मतलब क्या हुआ, आज का क्लास, आज की क्लास। तो ये जो है अद्यतन मतलब आज का, ठीक है। और अनद्यतन जो मतलब आज का ना हो, मान लो देखो आज का कहने का मतलब क्या है, अभी आप लोग वर्तमान में जी रहे हो, वर्तमान में जी रहे हो मतलब 2:53 हो रहे, ठीक है। जो समय आज बीता है, ये बॉडी बिल्डर कौन है, ये बॉडी बिल्डर नाम तो अजय किसने लिखा है, जो समय आज बीता है, बिल्कुल सही है। देखिए अद्यतन का मतलब क्या है, आज के दिन, मान लीजिए अभी 2:53 हो रहे हैं, मान लीजिए क्या 2:53 हो ही रहे, ये हो गया वर्तमान। आज अभी से 4 घंटे पहले या 5 घंटे पहले आप लोगों ने खाना खाया होगा या नाश्ता किया होगा, तो वो क्या हो गया, आज का बीता हुआ समय, आज का बीता हुआ हो गया ना, आज का ही तो है वो। आज ही आपने 4 बजे या 4 बजे नहीं, मतलब इतने तो 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे उसका बीता हुआ ही है, वो है अद्यतन, ठीक है। लेकिन जो अद्यतन ना हो, जो आज का ना हो, उसे क्या बोलेंगे, अनद्यतन, ठीक है। अनद्यतन जो आज का ना हो, और उसमें भी क्या, जो परोक्ष हो, परोक्ष, देखिए प्रत्यक्ष होता है सामने, परोक्ष होता है पीछे, मतलब पीछे का मतलब जो आपके सामने ना हुआ हो, ठीक है। हाँ, जिस भूतकाल में हमारी उपस्थिति ना हो, ठीक है, हमारी उपस्थिति ना हो ऐसा भूतकाल, ऐसे भूतकाल जिसमें हमारी उपस्थिति ना हो, हाँ उसी को बोलेंगे परोक्ष। तो ये इस प्रकार का भूतकाल जो होगा उसके लिए होता है लिट लकार, परोक्षे लिट, उसका रूप कैसे बनता है, बभूवा। ऐसे ही लुट लकार होता है जो अनद्यतन भविष्यत होता है। अनद्यतन भविष्यत का मतलब क्या हुआ, एक होगा अद्यतन भविष्यत, अद्यतन भविष्यत का मतलब क्या है, आज मैं शाम में आइसक्रीम खाऊंगा, ठीक है। वैसे खाऊंगा नहीं, बस बोल रहा हूं, वाक्य बोल रहा हूं, ठीक है, खाऊंगा नहीं,
अगर हाँ हो गया, देखेंगे, मूड बना तो खा भी लूंगा। ठीक। तो आज मैं शाम में आइसक्रीम खाऊंगा, ये क्या है, आज का ही है। 5 बजे 6 बजे शाम में मैं आइसक्रीम खाने वाला हूं, तो वो क्या हो गया, आज का भविष्य हो गया। तो अद्यतन भविष्य, जो अद्यतन भविष्य ना हो उसे अनद्यतन भविष्य बोलते हैं। तो अनद्यतन भविष्य के लिए हमारा अनद्यतने लुट, कौन सा लकार होता है, लुट लकार होता है। ये वर्तमान के लिए है, ये अनद्यतन परोक्ष भूत है। ठीक है, परोक्ष भूत है। और ये अनद्यतन भविष्यत है, अनद्यतन भविष्यत, जो मतलब आज का भविष्य ना हो। और ये होता है लृट लकार, ये कैसा होता है, सामान्य भविष्य, जो कि प्रयोग आप लोग भी बहुत करते ही होंगे। भविष्य, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, ये सामान्य भविष्य होता है, ये सामान्य है। ये अद्यतन में भी प्रयोग हो जाएगा, अनद्यतन में भी प्रयोग हो जाएगा, और भविष्य तो भविष्य होता है, उसका प्रत्यक्ष परोक्षी है, सारा भविष्य हमारा परोक्षी है। कोई भी भविष्य हमारा ऐसा नहीं होगा कि वो उसके लिए गिनाना पड़ेगा ये परोक्ष है। कोई भी भविष्य ऐसा नहीं है, सारा परोक्ष ही है हमारा। ठीक है, क्योंकि जब हम भविष्य में पहुंचेंगे, आज शाम में 5 बजे आइसक्रीम खाने वाला हूँगा मैं, जब मैं 5 बजे शाम में पहुंचूंगा, जिसका क्या है कार्य या होगा, क्या, जिस कार्यकाल का निश्चित होना ना हो, क्या यह होगा, क्या यह होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जिस कार्य का निश्चित होना ना हो, ऐसा नहीं है। सामान्य भविष्य मतलब सामान्य, जनरल, इन जनरल। ठीक है, वो जनरल क्या है, मतलब आपका कहीं पे भी प्रयोग हो जाता है, इसीलिए ज्यादातर लोग लृट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक। उसके अंदर तो लोट लकार, लोट लकार क्या होता है, लोट लकार होता है विधि के लिए, आशीर्वाद के लिए, आदेश के लिए। लोट च आशीर लिंग लोटो, हाँ मतलब आशीर्षी लिंग लोटो, ये इसमें क्या होता है, लोट लकार का प्रयोग ना आशीर्वाद अर्थ में भी प्रयोग होता है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिना, वहां पर भवन्तु जो प्रयोग किया है, क्या आशीर्वाद अर्थ के लिए, नहीं अनद्यतन काल के बारे में पूछ रही हूँ। नहीं, वो अनद्यतन काल का मतलब क्या हुआ, अनद्यतन भविष्यत काल का मतलब है जो कि हम 24 घंटे के अंदर में करने वाले हैं। 24 घंटे के अंदर में, जैसे आप मान लो आज का है, आज मैं आज मैं शाम में, कोई भी मुझसे पूछता है आज के आपके क्या प्लानिंग है, तो मैं उसको बोलूंगा कि मैं आज की मेरी ये प्लानिंग है, शाम में मुझे आइसक्रीम खाना है। तो वो बोलेगा अच्छा मैं भी ज्वाइन हो जाऊं क्या, मैं बोलूंगा चलो आ जाओ, मोस्ट वेलकम, बस पेमेंट कर देना, मोस्ट वेलकम। तो ये आज की प्लानिंग है, तो इसे ही बोलेंगे हम अद्यतन, अद्यतन। और जो आज का ना हो वो अनद्यतन हो गया, यानी कि कल भी हो, कल के दिन, कल भी होता है ना, आने वाला कल, परसों नरसों, 10 साल बाद। कोई बोले 10 साल बाद क्या करोगे, मैं बोलूंगा 10 साल बाद, 10 साल बाद मैं पढ़ा रहा हूँ किसी कॉलेज में, 10 साल बाद मैं किसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। तो वो होता है अनद्यतन भविष्य। ठीक है, फिर इसके बाद में आया विधि, आशीर्वाद, आदेश, आदि। ठीक। उसके अंदर लंग, अनद्यतन भूत, ये क्या होता है, अनद्यतन भूत होता है। लंग लकार कैसा होता है, अनद्यतन भूत होता है, ये भी आपके 24 घंटे के अंदर में बीता हुआ भूतकाल नहीं होता। 24 घंटे के अंदर में बीता हुआ भूतकाल ये भी नहीं होता। ठीक। 24 घंटे के अंदर में बीता हुआ भूतकाल के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, लुंग लकार का प्रयोग करते हैं, अद्यतन भूत, ये है अद्यतन भूत। मान लीजिए अभी मैंने नाश्ता जो किया था, उसके लिए हम भूतकाल का प्रयोग करेंगे, आज जो मैंने नाश्ता किया, तो हमारा क्या प्रयोग होगा, अभूत, अभूत, अद्य मम अल्पाहारः अभूत,
आज मेरा अल्पाहार हो गया, तो अभूत प्रयोग करेंगे। ये जो है आज के 24 घंटे के अंदर में, इसको छोड़ करके 24 घंटे का समय छोड़ करके और पहले का जो भूतकाल है उसके लिए हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। और उससे भी ज्यादा भूतकाल है, मान लीजिए आज से पहले, मतलब आज से पहले 10 दिन पहले मैंने किसी होटल में जाके अच्छा खाना खाया था। अच्छा खाना मतलब वैसे मैं ज्यादातर साउथ इंडियन खाना पसंद करता हूँ। तो मैंने जाकर के वहां पे डोसा खाया। ठीक, मुझे साउथ इंडियन बहुत पसंद है, तो मैंने डोसा खाया। ठीक है, तो आज से 10 दिन पहले खाया, तो वो हो गया हमारा अद्यतन। लेकिन एक ऐसा भी है कि मैंने नहीं खाया, गांधी जी ने उस समय में क्या किया था, अंग्रेजों के टाइम पे गांधी जी ने अपना कोट का त्याग करके एक धोती पहनना शुरू किया था। तो वो जो गांधी जी ने जो किया, वो जो भूतकाल है, वो भूतकाल कहलाएगा हमारा परोक्ष भूत। क्यों? क्योंकि उसको मैंने नहीं देखा। ठीक है, अनद्यतन भूत का अर्थ किसी किसी घटना को किसी के द्वारा सुना गया हो जिसमें नई उपस्थिति ना थी। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसा ही है कि मतलब भूतकाल हो 10 दिन पहले, 100 दिन पहले, 1000 दिन पहले या 10 साल पहले, लेकिन उसमें क्या है, भूतकाल है। परंतु परोक्ष भूत क्या है, परोक्ष भूत में केवल सुना जाता है हमारा। गांधी जी ने अब कोर्ट का त्याग किया, उसमें मैं तो उपस्थित था नहीं, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था गांधी जी जब थे। गांधी जी जब थे तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। तो वो जो भूतकाल होता है वो हमारा परोक्ष भूत होता है। ठीक है, और बाकी अनद्यतन लंग हो गया और अद्यतन भूतकाल हो गया, लंग हो गया। विधि के लिए जो हमारा होता है विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार के लिए एक मंत्र है, विधि मंत्र कह रहा हूं, सूत्र क्या है, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। ये क्या होता है, निमंत्रण देने के लिए किसी को, हाँ कोई नियम को बताने के लिए, इन सब चीजों के लिए, सत्कार आदि का प्रयोग के लिए, इन सब के लिए हमारा ये विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। और आशीर्ड लिंग का प्रयोग कहाँ होता है, आपका आशीर्वाद अर्थ के लिए, आशीर्वाद देना हो। हाँ, शुभम भूयात, कल्याणम भूयात, जैसे आप बोलते हो ना, ये क्या है, सत्यम ब्रूयात, ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, वेदों के अंदर में मिलता है ना, सत्य बोलना चाहिए या ब्रूयात, वो तो ब्रूयात वो विधिलिंग लकार में भी हो जाता है, लेकिन आशीर्लिंग लकार में आशीर्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है। लृंग लकार क्या होता है, लृंग लकार जो होता है हमारा हेतु हेतु मत भाव भविष्य, हेतु हेतु मत भाव भविष्य होता है। हेतु हेतु मत भाव भविष्य का मतलब क्या है, किसी कारण से किसी कार्य का होना, भविष्य काल पर वो जो निर्भर करता है। जैसे अब मान लीजिए आज आज मान लीजिए, देखिए मैंने क्लास ले ली, चलो हो गया, नहीं तो फिर आज तो क्या था, आज आपका इसमें लिंक ही जनरेट नहीं हो रहा था, तो इस हेतु के कारण हमारी क्लास नष्ट हो जाती, लिंक जनरेट नहीं हुआ इसलिए क्लास नहीं हो पाई, या आज टीचर की तबीयत खराब हो गई इसलिए क्लास नहीं ले पाया। तो जिसमें कारण कारण भाव हो ऐसा जो भविष्य काल होता है, जैसे इसमें बोलते हैं लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो, जैसे आज वर्षा होगी तो मैं नहाऊंगा, नहीं होगी तो फिर मैं नहीं नहाऊंगा, पर आज वर्षा होगी तो मैं नहाऊंगा, मतलब आज वर्षा होगी तो मैं नहाऊंगा। अब बारिश होगी तो मैं नहाऊंगा, हेतु है, कारण है, बारिश होना कारण है, तो फिर मेरा कार्य क्रिया करना भी, जो क्रिया करना है वो भी उसका उत्पत्ति का कारण बनेगा। तो यही होता है, इसी को बोलते हैं हेतु हेतु मत भाव भविष्य। ठीक है, समझ में आया ये 10 लकारों का अर्थ है, कहां पर कौन सा लकार होता है। अब हम लोग
आज कौन सा दिन था? आज कौन सा दिन है? फ्राइडे महाराज। हाँ, तो कल हम लोग ये 10 गणों के बारे में पढ़ेंगे और फिर रूप हम लोग देखेंगे। ठीक है, 10 गण होते हैं, उसमें किस गण में किस प्रकार का, जैसे यहाँ पे सब प्रत्यय आता है, यहाँ पे अधिप्रतिव्या, इसमें अदादि अति बनता है रूप, फिर इसमें श्लू आता है, श्लौ, हाँ, श्यन, ये सारे विकरण होते हैं। तो ये सब चीज हम देखेंगे कल। और कितने 10 गण हैं, कौन से धातु इंपोर्टेंट है, और किसके कुछ धातुओं के तो रूप याद होने चाहिए। तो वो रूप याद कैसे करोगे, ये मैंने आपको तरीका बताया है। आप 15 मिनट दो, 15 मिनट में आपको याद हो जाएंगे। ज्यादा नहीं मेहनत करना है। आप ऐसा ना हो एक दिन लेकर के बैठ जाओ, 1 घंटे तक लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ऐसे याद नहीं होगा। 15 मिनट केवल फ्री माइंड से, जब भी समय मिले, जिस भी टाइम हो, आपका मूड खराब हो रहा है, चले जाओ किताब लेकर के बैठ जाओ और इसको इतना साल को, बहुत अच्छा, आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, हरिओम। हरिओम, समझ में आया? जी। चलिए, किसी को कुछ और बोलना है? हरिओम। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखें। बोलिए, कोई तो बोलिए जी। ठीक है, डिब्बा 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 वाले, एक वो था, आपने एक मूवी देखी है ना, कौन सी, वो जुदाई, अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा, देखिए। तो वही हाल होता है, ये डब्बा डब्बा देख करके लक्ष्मी जी का, नहीं लक्ष्मी जी का नहीं है ये, किसी और का है ये, डिब्बा डिब्बा। तो वही याद आता है, अब्बा डब्बा जब्बा। चलिए, हरिओम, नमो नमः, पुनः मिलिष्यामः।